हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, मेरे चैनल आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि मैं आप सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसके थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ। तो आज हमने स्टार्ट किया अपना हम जैसे कर रहे थे हिस्ट्री का, तो आज मैंने स्टार्ट करवाया आपको हम किसके पॉलिटिकल साइंस की यानी कि सिविक्स की पूरी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, उसका फर्स्ट लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा क्या रहेगा कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे भारतीय संविधान के भाग कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ इसमें मैं आपको डिफाइन करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डे टू डे सारी वीडियो मिलती रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या रहता है हमारा फर्स्ट, हमारा जो पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये टोटल 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिसमें से ये सारे पार्ट्स हैं और ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये टर्न बाय टर्न हम ये और हाँ ये स्टूडेंट्स ये चीज़ है, ये जो पार्ट्स होते हैं ये आर्टिकल्स ये सारे के सारे सीक्वेंस में रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पहले वाला कर लिया फिर हम थर्ड वाला कर ले फिर आगे वाला कर ले, नहीं, ये सारे सीक्वेंस में रहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या रहता है हमारा, पहले पार्ट में क्या है डिफाइन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पहले पार्ट में कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहले पार्ट में क्या चीज़ आता है कि पूरा एक संघ यानी कि पूरा एक देश है और देश में कितने राज्य होने चाहिए वो सारा कितने आर्टिकल्स के बीच में, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये सारी चीज़ डिफाइन है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या डेफिनेशन आती है, क्या बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? सेकंड पार्ट में क्या आती है? सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। ये आर्टिकल नागरिकता के बारे में फुली डिफाइन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ओके, थर्ड पार्ट में हमारा क्या आ जाते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये हमारे सारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स। अब फोर्थ पार्ट में क्या आता है? हमारे नीति निर्देशक तत्व यानी कि हमारे DPSP, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, वो हमारे किस आर्टिकल से हैं? 36 से लेकर 51 तक। ओके, अब फोर्थ पार्ट का ही आगे एक और सब पार्ट है जिसको हम बोलते हैं 4th A या 4 क। इसमें क्या है? हमारे मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। हमें ये तो पता है कि ये हमारे राइट है, बट एक्चुअल में हमारी किसी दूसरे पर्सन के प्रति हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो सारे किस में हैं? हमारे इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी किस में है? आर्टिकल 51A में। फिफ्थ पार्ट में क्या आ जाता है? पूरा एक संघ यानी कि पूरे देश के बारे में, संघीय सरकार के बारे में बात बोली जाती है। जो भी सारे रूल्स हैं वो सारे कितने हैं? फिफ्थ पार्ट में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक ये सारे संघीय सरकार का संघीय जो ढांचा है, जो हमारा फेडरल सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारा इसमें कौन से? फिफ्थ पार्ट में है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। ओके, नेक्स्ट सिक्स पार्ट में क्या है? सिक्स पार्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारा किसके बारे में बताया गया? ऑल स्टेट्स। ठीक है, ऑल स्टेट्स के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, सारे सिस्टम्स, वो 152 आर्टिकल से लेकर 237 आर्टिकल के बीच बीच में बताए गए। सेवंथ पार्ट में हमारा क्या आ जाता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, यानी कि जो पहली अनुसूची थी उसके भाग ख के राज्य, लेकिन एक्चुअल में इस टाइम पे ये वाला जो पार्ट है इसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, ये इस चीज़ को फिनिश कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। 8th पार्ट क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि संघ राज्य का क्षेत्र होएगा, यानी कि संघ राज्य का क्षेत्र कितने एरिया में क्या क्या वर्क होएगा, वो सारी चीज़ इसमें बताई गई है। और ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 239 से 242 तक। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? उसके बाद पार्ट 9 क्या कहता है? 9th पार्ट में क्या चीज़ है? जो हमारा पंचायत यानी कि पंचायती राज सिस्टम, वो सारा का सारा किसमें?
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9th पार्ट में। ये आर्टिकल 243 के क से न तक है, यानी कि इतने सारा आगे सब पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। आगे 9th पार्ट है, उसके भी आगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में क्या है, ये नगर पालिकाएं, इनके कहाँ से है 243 तक से 243 यहाँ तक। नेक्स्ट 9th का ही बी पार्ट भी है, जिसमें क्या है हमारी सारी सहकारी समितियां हैं, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सहकारी समितियां, वो सारी चीज़ इसमें बताएगी। ये कहाँ से 243 से 243 के आगे ये सब पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 10th पार्ट में हमारे क्या आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें डिफाइन किया गया अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी कि अनुसूचित जाति या जनजातियों के जितने भी एरिया हैं उनके वर्क और रूल एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ इसमें बताइए आर्टिकल 244 में। ओके, नेक्स्ट है 11th पार्ट में क्या है कि 11th पार्ट हमारा कहता है कि संघ और राज्यों के बीच में संबंध, यानी कि स्टेट एंड सेंटर रिलेशन, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी आपसी रिलेशन होंगे वो सारे किसके अंडर है, 245 से लेकर 263 आर्टिकल्स के बीच तक। ओके, नेक्स्ट है 12 पार्ट क्या कहता है। 12 पार्ट में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, यानी कि इस पार्ट में क्या चीज़ होती है, ऑल ओवर कंट्री की क्या इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी, क्या संपत्ति रहेगी, क्या संविदाएं रहेगी, वाद रहेगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। हमारा 12th पार्ट क्या कहता है, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है, यानी कि ऑल ओवर हमारे इंडिया में क्या इकोनॉमी रहेगी, क्या इसकी संपत्ति रहेंगी, संविदाएं, वाद, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक। ठीक है, 13 पार्ट में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि इंडिया के जितनी भी स्टेट्स है उन सब के अंडर, सब के बीच में आपस में क्या क्या ट्रेड होगा, क्या वाणिज्य होगा, क्या क्या उनके ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें बताएंगे, जो आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच बीच में है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 14th पार्ट क्या कहता है कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री में या ऑल ओवर स्टेट्स में जितनी भी इनके अंदर जितनी भी डिपार्टमेंट की सारी वर्किंग होएगी, उनके अधीन जितनी भी सेवाएं होएगी, ये सारा बताएगा। और ये आर्टिकल 308 से लेकर 323 के बीच में। नेक्स्ट 14 का ही आगे एक सब पार्ट है जिसको बोलते हैं अधिकरण। इसमें क्या है, ये आर्टिकल है 223A से लेकर 223, ये आगे 2 आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट आ जाता है 15 में निर्वाचन, यानी कि जो इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स हमारे इलेक्शन सिस्टम है, वो सारा कहाँ है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में सारा का सारा ये इलेक्शन सिस्टम। 16th पार्ट में क्या है हमारा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैटेगरीज है जिनके रिलेटेड कुछ स्पेशलिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है, वो आर्टिकल 330 से लेकर 342 के बीच में ये सारी चीज़ें डिफाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है, 17th पार्ट में हमारी आती है राजभाषा, जो हमारी क्या है स्टेट लैंग्वेजेस है, वो आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में। ठीक है, 18 पार्ट में क्या आ जाता है, हमारे आपात उपबंध, यानी कि जो हमारी कंट्री की इमरजेंसीज है, 3 टाइप की इमरजेंसीज होती है, वो आपको आगे मैं लेक्चर्स में करवाऊंगी। ये सारी इमरजेंसीज के बारे में बताया गया। ये आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। ओके, 19th पार्ट में हमारे क्या आते हैं, प्रकीर्न। इसमें क्या है, इसमें ये 361 आर्टिकल से लेकर 360। उसके बाद हमारा पार्ट आता है पार्ट 20। इसमें क्या है कि इसमें सारा संविधान संशोधन, यानी कि जितनी भी हमारी अमेंडमेंट होती हैं, अमेंडमेंट्स लाइक अगर जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अगर उसमें गवर्नमेंट को लगता है कि किसी में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो इस पार्ट के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग ही वो चेंजेस होते हैं।
नेक्स्ट 21 पार्ट में क्या आ जाता है, 21st पार्ट में ये है कि नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21। इसमें क्या है कि अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, अगर कि ऑल ओवर इंडिया में कोई किसी तरह का कोई स्पेशल कोई कैटेगरी को लेकर या किसी स्पेशल ओकेजन को लेकर कुछ भी वर्क करना होता है तो वो सारा आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग 369 से लेकर 392 के बीच बीच में होता है। नेक्स्ट 22 पार्ट क्या कहता है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स सारे की हिंदी में प्राधिकृत, अगर हिंदी लैंग्वेज में कुछ भी वर्क होता है, कोई रिटर्न कह लो कि ऑर्डर अगर देते हैं या हिंदी लैंग्वेज का कैसे भी यूज़ है, वो सारा का सारा किस में है 393 आर्टिकल से लेकर 395 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो प्लीज़ अगर बच्चे आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड डेली टू डेली इसी तरह से जैसे हिस्ट्री के हमारे लेक्चर्स चलते थे, मैं आपके लिए पॉलिटिकल के लेक्चर्स भी अब लेकर आया करूँगी। ओके स्टूडेंट, हम जितना ईजी हो सकता है ईजी वे से हम करने की कोशिश करेंगे ताकि इजीली अच्छे से हर एक चीज़ हमें क्लियर रहे। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।